हेलो स्टूडेंट्स, सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला चैप्टर खत्म कर लिया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज इंटीग्रेशन। इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि अपना अगला चैप्टर होगा इंटीग्रेशन। फोर्थ चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, पांचवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। वाई इंटीग्रेशन? मैट्रिक्स भी तो अपना बाकी है, मैट्रिक्स क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड टॉपिक है इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंशिएशन के पढ़ने के जस्ट बाद इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। सो इस वीडियो में वी आर जस्ट गोइंग टू कवर द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हम लोगों को इस वीडियो में कवर करने हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं, कुछ बच्चे बेसिक सुनते ही भाग जाते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा है, नहीं यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, सीधे एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये ऐसे चैप्टर्स हैं ना जिनमें बेसिक इज़ एवरीथिंग। जिसको बेसिक आ गया ना वो एक्सरसाइज कर लेगा। जिसका बेसिक कमज़ोर है वो एक्सरसाइज सीखता रहेगा। एक बार सीखेगा, दो बार सीखेगा, तीन बार सीखेगा, बार बार दिमाग से निकल जाएगा। रटना पड़ेगा बैठ के कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बेसिक इज़ इम्पॉर्टेंट। समझ में आया? इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना, कुछ बेसिक बातें करते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इंटीग्रेशन होता क्या है भाई। होता क्या इंटीग्रेशन? अभी हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था इससे पहले, कौन सा? मैं डी बहुत अजीब लग रहा है ना? हाँ अब अच्छा लग रहा है। डिफरेंशिएशन। क्या पढ़े थे हम लोगों ने? डिफरेंशिएशन। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंटीग्रेशन। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंटीग्रेशन। होता क्या, फ़र्क क्या है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर? देखो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, अगर तुमने किसी बड़ी सी चीज़ को लेकर, मान लो एक बड़ा सा मैंने ये पेपर लिया, मान लो इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर मैंने लिया, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे फाड़ दिया। फाड़ने का मतलब ऐसे यूं, फिर जोड़ के ऐसे 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 ऐसे। और हुआ क्या, फाड़ने के बाद ये पेपर कुछ ऐसे ऐसे टुकड़ों में क्या हो गया, बिखर गया। ऐसे ऐसे कुछ टुकड़े बन गए पेपर के। डन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करना यानी तोड़ना, चीज़ों को तोड़ना। देखो पीस ऑफ पेपर मैंने लिया, उसको तोड़ के देखो बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। किसी बड़े से चीज़ को तोड़ के छोटा बना देना। देखो बड़ा सा पीस ऑफ पेपर था, तोड़ दिया, छोटे छोटे बन गए, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है सर? इंटीग्रेशन होता है इन्हीं पीसेस ऑफ पेपर को उठाया। देखो वैसे पीसेस ऑफ पेपर अच्छे दिख रहे हैं ना मेरे? हाँ यहाँ पे देखो, इन्हीं पीसेस ऑफ पेपर को उठाया और इनको जोड़कर वापस से एक पूरा फुल फ्लेश्ड पेपर बना दिया। देखो यहाँ पे पूरा एक पेपर था, फुल स्केप, तोड़ के टुकड़े कर दिए मैंने। यहाँ पर टुकड़े थे, जोड़ के फुल स्केप बना दिया। समझ में आया क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएशन यानी तोड़ना, इंटीग्रेशन यानी जोड़ना, इंटीग्रेट करना, जोड़ देना। इंग्लिश में एक वर्ड होता है इंटीग्रेट, जिसका मतलब ही होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन यानी जोड़ना, डिफरेंशिएशन यानी तोड़ना। तो एक चीज़ तो अपने को समझ में आ गई कि यार जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट करता है। डिफरेंशिएशन में तोड़ रहे हैं, उसमें जोड़ रहे हैं। मतलब जो चीज़ डिफरेंशिएशन में हो रही है उसका ठीक उल्टा किस में हो रहा है? इंटीग्रेशन में हो रहा है। तो बस अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा एक टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? उल्टा टॉपिक है। मतलब क्या? देखो ज़रा ध्यान से याद करो, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x का डिफरेंशिएशन लेता हूँ तो आंसर कितना आता है? 1। हमने पढ़ रखा है ना, अगर x का डिफरेंशिएशन लेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। पता है अगर तुम 1 का इंटीग्रेशन लोगे ना, यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिया था, पता है अगर तुम 1 का इंटीग्रेशन लोगे तो पता है क्या आएगा? x आएगा। ध्यान से देखना, x का डिफरेंशिएशन किए थे तो 1 आया था, तो 1 का इंटीग्रेशन करके क्या आएगा? x आएगा। x को तोड़कर 1 बना तो 1 को जोड़कर वापस क्या बनेगा? x बनेगा। याद करो, log x का इंटीग्रेशन, log x का डेरिवेटिव लेते थे। log x का डेरिवेटिव क्या आता था? 1/x। अगर 1/x का इंटीग्रेशन लोगे ना तो क्या आएगा? log x आएगा। क्या आएगा? log x, क्योंकि log x को तोड़कर 1/x बना तो 1/x को जोड़कर log x ही तो बनेगा। और क्या बनेगा? अच्छा अगर ex का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या आता था? ex आता था। पता है ex का अगर डेरिवेटिव लोगे, सॉरी ex का अगर इंटीग्रेशन लोगे तो भी x ही आएगा। ex का डिफरेंशिएशन करते थे, डेरिवेटिव लेते थे तो ex आता था, इंटीग्रेशन भी तो ex ही आएगा।
तोड़कर अगर EX आ रहा है तो जोड़कर भी तो EX ही आएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? समझ पा रहे हो तुम लोग? इंटीग्रेशन इज अपोजिट फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, आज हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को ना देखो कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी है। तुम लोगों को याद है? अब देखो सबसे पहले आज हम लोगों को सीखना है इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले क्या देख लेते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तुम लोग को याद है हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे जब, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था? अपने को क्वेश्चन दिया रहता था y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5, ऐसा कुछ दिया रहता था। हम लोग लिखते थे, एक लाइन लिखते थे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। और जैसे ये लाइन लिखते थे दोनों साइड एक टर्म आ जाता था, क्या? d/dx, इधर भी y के साथ, d/dx इधर भी 4x प्लस 5 के साथ, ऐसा होता था। तो इंटीग्रेशन में पता है क्या होगा? इंटीग्रेशन में भी कुछ ऐसे ही अपने को टर्म सीखने, जैसे इसमें देखो सिंबल है d/dx, लिखना पड़ता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर यहाँ पे सिंबल होते हैं d/dx। वैसे इंटीग्रेशन में क्वेश्चन अगर ऐसा दिया है कि क्वेश्चन ऐसा दिया है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, क्या लिखा है? इंटीग्रेट द फॉलोइंग, ऐसे मुझे क्वेश्चन दिया है और नीचे क्वेश्चन में लिखा है x² प्लस 6x प्लस 5, बस ऐसा लिख के दे दिया है। सबसे पहले एक चीज़ को समझना कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसा नहीं लिख के आता y इज इक्वल्स टू फिर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कहीं पर भी y नहीं होता। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कहीं पर भी y नहीं होता, पूरा का पूरा फंक्शन सिर्फ x में दे दिया रहता है, यहाँ पे इस साइड में कोई y वगैरह नहीं दिया रहता है। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो लिखेंगे कैसे सर? लिखेंगे पता है कैसे? स्टार्ट कैसे करते क्वेश्चन को? हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लेट। हम लोग क्या लिखेंगे? लेट, यानी माना। क्या मानेंगे हम लोग? I इज इक्वल्स टू, आई यानी इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, और जो भी क्वेश्चन दिया है उसके जस्ट एकदम स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन का सिंबल कैसा दिखता है? ऐसा। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। मान लो एक एस है, एक ऐसे एस, इसको ऐसा खींच के ना ऐसा तान दिया तो कैसा दिखाई देगा? ऐसे। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन के जस्ट स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या लग जाएगा? इंटीग्रेशन का सिंबल, और इसके जस्ट लास्ट में ये पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है? x यूज हो रहा है, तो इस पूरे क्वेश्चन के लास्ट में क्या लग जाएगा? dx। क्या लग जाएगा? dx। और पूरे क्वेश्चन को हम लोग एक ब्रैकेट में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? ब्रैकेट के अंदर। ऐसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ऐसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या होता है? स्टार्ट होता है। क्या हो गया? कंफ्यूज हो गए? देखो यहाँ पे देखो, एक और करते हैं। मुझे पता है पहली बार देखते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे क्या करवा दिया सर। मान लो क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, मैंने बोला क्वेश्चन में सिर्फ x ही देगा, तो मान लो क्वेश्चन ऐसा दे रखा है 4 log x प्लस 2ex माइनस 6, ये क्वेश्चन दे रखा है। मुझे इंटीग्रेशन करना है क्वेश्चन, तो पता है मैं सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करूँगा? सोल्यूशन ऐसे स्टार्ट करूँगा, मैं लिखूँगा लेट i इज इक्वल्स टू, आई यानी इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, ये पूरा क्वेश्चन है ना, इसके इधर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दूंगा, इधर लिख दूंगा dx, और बीच में ये पूरा क्वेश्चन को क्या बना दूंगा? ब्रैकेट। खत्म हो गया। मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया है कि 4 के पावर में x प्लस 2x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करो। वेरी सिंपल, लेट i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन, पूरा क्वेश्चन ब्रैकेट में, लास्ट में dx। समझ में आया? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। समझ में आया क्या? ठीक है। अच्छा चलो, ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें कि लिखते कैसे हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले की। कुछ बेसिक फॉर्मूला वगैरह है ना जो हम लोगों को आना चाहिए इंटीग्रेशन का, उनकी बात करते हैं। चलो चलते हैं अपने अगले पेज पर। इस वाले पेज पर तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक टेबल है। ये टेबल कहाँ पे दिया? तुम्हारी बुक के अंदर दे रखा है। इस पूरे टेबल के अंदर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, और कितने फॉर्मूले दे रखे हैं? 1 2 3 4। अपने को पूरे टेबल में 4 फॉर्मूले दे रखे हैं। तो क्या इंटीग्रेशन में 4 ही फॉर्मूले हैं? नहीं, और भी फॉर्मूले हैं, वो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अपने को ये 4 फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। तो इन 4 फॉर्मूले को देखते हैं। मान लो, चलो ठीक, पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों को पढ़ना है, देखो ये इतना पार्ट ध्यान मत देना, इतना पार्ट ध्यान मत देना। फॉर्मूला देखो इधर है, फॉर्मूला तुम लोग ध्यान बस किधर दो? इतने पार्ट पे देखो, इधर ध्यान दो। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मान लो तुम्हें इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया x के पावर में n का, किसका इंटीग्रेशन करने बोला? x के पावर में n। मतलब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया x के पावर में n। क्या क्वेश्चन आ गया? x के पावर में n।
इसका बोल रहा है इंटीग्रेशन करो, तो कैसे करेंगे हम लोग? लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे? लेट, फिर मैं लिखूंगा आई इज इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा? लेट आई इज इक्वल्स टू, बताया था ऐसे लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का सिंबल डालते हैं, फिर क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या? एक्स के पावर में n है, इसको ब्रैकेट बनाते हैं और आगे क्या लिख देते हैं? dx। ऐसे क्वेश्चन लिख के रख लूँगा मैं, ऐसे लिखी जाती है ना पहली लाइन। उसके बाद अगले लाइन में आई तो आई रहेगा, एक्सन की जगह पर हम लोग एक्सन का फॉर्मूला लगा देंगे। एक्सन का क्या लगा देंगे? फॉर्मूला। तो एक्सन का फॉर्मूला क्या होता है पता है? देखो जैसे डेरिवेटिव में क्या होता था, डेरिवेटिव में पावर नीचे आ जाता था, बाजू में मल्टीप्लाई हो जाता था और पावर में एक कम। इसमें ठीक उल्टा होता है। इसमें पता है क्या होता है? पावर में एक इंक्रीज हो जाता है, पावर में एक नंबर इंक्रीज होता था और मल्टीप्लाई नहीं होता है, डिवाइड होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है एक्स के पावर में n+1 अपॉन में भी n+1। क्या फॉर्मूला होता है? x के पावर में n+1, देखो पावर में एक इंक्रीज हो गया, डिफरेंशिएशन करते टाइम पावर में एक डिक्रीज होता था, इसमें पावर में एक इंक्रीज होगा, पावर में n+1 अपॉन में भी n+1। समझ में आया? पावर एक बढ़ जाएगा, ऊपर भी और नीचे डिवाइड भी हो जाएगा, वही चीज़ समझे? ये हो गया एक्सन का फॉर्मूला। देखो यहाँ पर भी दिख रहा होगा, एक्सन का फॉर्मूला देख रहे हैं, x के पावर में n+1 अपॉन में n+1। समझ में आया? तो ये बाजू में ये प्लस सी क्या दिया हुआ है? देखो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी तुम अगर ये वाला इंटीग्रेशन कर रहे हो जिसमें सिर्फ इंटीग्रेशन है, इसके बाद एक चैप्टर है इंडिफाइनेट इंटीग्रेशन, उसका रूल अलग होता है, लेकिन कभी भी तुम अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर रहे हो और तुमने फॉर्मूला पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया? फॉर्मूला, तो उसके बाद तुम्हें प्लस सी लगाना कंपलसरी है। तुम्हें प्लस सी लगाना क्या है? कंपलसरी। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया, तो फॉर्मूला लगाने के बाद प्लस सी लगाना कंपलसरी। देखो सारे फॉर्मूले के अंदर प्लस सी प्लस सी प्लस सी हर जगह दिखाई देगा। अब तुम्हें पूछोगे कि ऐसा क्यों? देखो इसके पीछे बहुत बेसिक सा रीज़न है कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो ज़ीरो बन जाते हैं। तो मैंने किसी फंक्शन को लिया, डिफरेंशिएट किया, सारे कांस्टेंट तो जीरो बन गए। याद करो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता था। अब वापस से जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो जीरो से कांस्टेंट वापस थोड़ी आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट था, अपने जो क्वेश्चन था उसमें तो कांस्टेंट था, डेरिवेटिव करके हट गया, वापस इंटीग्रेशन करने पे आ नहीं रहा, आना चाहिए ना, तो इसीलिए हम लोग उस कांस्टेंट के लिए लास्ट में क्या लगाते हैं? प्लस सी। बस इतना याद रखो, इंटीग्रेशन करोगे तो फॉर्मूला लगाने के बाद प्लस सी लगाना ज़रूरी है। अच्छा, इस फॉर्मूले को ज़रा प्रैक्टिकली यूज़ करके देखिए क्या? प्रैक्टिकली यूज़ करके देखिए क्या मतलब? यहाँ पर देखो, मान लो एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दे दिया x के पावर में 7 और इसका इंटीग्रेशन निकालने वाला, तो मैं लिखूँगा लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x के पावर में 7, मेरा क्वेश्चन ब्रैकेट में डालूंगा, बाजू में क्या लिख दूंगा? dx, खत्म, ऐसे लिखूंगा। उसके बाद देखो देयर फॉर आई इज इक्वल टू एक्स के पावर में 7 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x के पावर में n+1 यानी x के पावर में 7+1 कितना हो जाएगा? 8 अपॉन में n+1, 7+1 कितना हो जाएगा? 8 प्लस सी। ये अपना आंसर, इजी एकदम, बहुत आसान है। और एक चीज़, फॉर्मूला लगाने के बाद इंटीग्रेशन का जो दोनों सिंबल होता है वो यहाँ पे लिखा नहीं जाता। समझ में आया? फॉर्मूला लगाने के बाद इंटीग्रेशन के सिंबल्स को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, जैसे डेरिवेटिव में होता था। ये हो गया अपना पहला फॉर्मूला, एक्स के पावर में एन का पावर में एक बढ़ा दो, उसी को नीचे भी लिख दो। समझ में आया? चलो ठीक है, चलते अपने दूसरे फॉर्मूले की तरफ। सेकेंड फॉर्मूला हम लोग चलते दूसरे पेज पे ही कर लेते हैं, ठीक है? लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकेंड फॉर्मूला। यहाँ पर हम लोग सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या दे रखा है सेकेंड फॉर्मूला? देखो जरा अपने टेबल के अंदर। टेबल के अंदर सेकेंड फॉर्मूला दिया है अपने को 1/x का। किसका फॉर्मूला दे रखा है अपने को? 1/x का फॉर्मूला दे रखा है। तो चलो यहाँ पर आ जाओ, समझो। अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया 1/x, क्या दे दिया क्वेश्चन में? 1/x। तो तुम लोग पता करोगे क्या? तुम लोग लिखोगे लेट यानी माना आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और क्वेश्चन क्या दिया? 1/x, तो 1/x dx। समझ में आया? और जो भी क्वेश्चन दिया उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लो। अब इसके बाद इसका पक्का कोई ना कोई फॉर्मूला होता होगा ना 1/x का। तो याद करो, डेरिवेटिव में log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन उल्टा चलो, क्या हो जाएगा? 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। और log x आ गया तो साथ में प्लस सी लगाना तो ज़रूरी है, बताया था, फॉर्मूला यूज़ किया तो प्लस सी लगाना ही पड़ेगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, और लास्ट में प्लस सी लगेगा। समझा? ये दूसरा फॉर्मूला याद रखना, 1/x का इंटीग्रेशन log x। फॉर्मूले याद रहेंगे तभी अपने को चैप्टर समझ में आएगा अच्छे से। चलो ठीक है, चलते अपने थर्ड फॉर्मूले की तरफ। थर्ड वाला फॉर्मूला कर लेते हैं। थर्ड वाला फॉर्मूला अपने को देखो क्या दे रखा है। थर्ड वाले फॉर्मूले में अपने को दे रखा है उसने a के पावर में x का इंटीग्रेशन।
किसका इंटीग्रेशन, ए के पावर में एक्स का। तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता होगा। अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया ऐसे ए एक्स का इंटीग्रेशन निकालो, तो हम लोग लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए के पावर में एक्स लिखूंगा ब्रैकेट में, और बाजू में क्या लगा दूंगा डी एक्स। ये तो तकिया कलाम है अपना, ऐसे लिखते हैं, यही रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद करना क्या है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है ना। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो गुरु, डिफ्रेंसिएशन में ए एक्स का फॉर्मूला होता था ए एक्स इंटू लॉग ए, यही फॉर्मूला होता था ए एक्स इंटू लॉग ए, डिफ्रेंसिएशन में होता था। तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला ठीक इसका उल्टा होगा। तो इंटीग्रेशन में पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स अपॉन लॉग ए। क्या फॉर्मूला होता है, ए एक्स वहाँ पे इंटू लॉग ए होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन में लॉग ए आएगा, और लास्ट में प्लस सी लगाना तो क्या है, कंपलसरी है। समझ में आया कुछ, देखो पीछे देख लो अपने टेबल में, ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स अपॉन में लॉग ए। डिफ्रेंसिएशन में ए एक्स का ए एक्स इंटू लॉग ए आता था, इसमें डिवाइड बाय लॉग ए। समझ में आ रहा है कुछ। चलो ठीक है, चलते हैं अपने चौथे फॉर्मूले की तरफ, जो कि क्या है, ई एक्स का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, ई एक्स का। तो चलो यहाँ पर आ जाओ, देखते हैं चौथा फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिखते हैं अपना फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला अपने को किसका पढ़ना है, ई एक्स का। तो मान लो अपने को क्वेश्चन में आ गया ई एक्स का इंटीग्रेशन निकालो, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ई एक्स दिए ई एक्स, तो ई एक्स बाजू में लिख देंगे डी एक्स। समझ में आया, ये तो आसान है। तो इसके बाद करेंगे क्या, अरे देखो ज़रा, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, ई एक्स ही होता था। तो ई एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ई एक्स ही होगा, याद रखो। और लास्ट में प्लस सी लगाना ज़रूरी है। तो देख लो, ई एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, ई एक्स होता है। ये अपना था चौथा फॉर्मूला, ये अपना क्या था, फोर्थ फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला भी अप्लाई करना सिखा दिया, लिखते कैसे हैं वो भी सिखा दिया। लेकिन ये चार ही फॉर्मूले हैं क्या, नहीं, कुछ और फॉर्मूले हैं जो मुझे लगता है तुम्हें याद रखने ज़रूरी हैं। उन फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ। चलते अगले पेज के ऊपर, देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मेरी तरफ से हैं। देखो पहला फॉर्मूला जो मेरी तरफ से तुम्हें याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर तुम्हें कभी भी इंटीग्रेशन निकालने बोला किसी के यानी कांस्टेंट का, किसका इंटीग्रेशन निकालने बोला, कांस्टेंट के का, तो उस टाइम पर याद रखना मैं ऐसा लिखूंगा लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट के ब्रैकेट में डी एक्स। के का इंटीग्रेशन आता है के एक्स प्लस सी, याद रखना के का इंटीग्रेशन क्या आता है, के एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे रखा है 6 का इंटीग्रेशन निकालो, तो 6 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 6x प्लस सी। के का क्या होता है, के एक्स प्लस सी, तो 6 का क्या आ जाएगा, 6x प्लस सी। मान लो 7 का बोला तो 7x प्लस सी। मतलब जो भी कांस्टेंट रहता है उसके बाजू में क्या लग जाता है, x प्लस सी तो रहेगा यार, वो तो सारे फॉर्मूले में लगता है। बस इतना समझो, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लोगे तो कांस्टेंट के बाजू में क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। समझ में आया, ये एक फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, इसको याद रखने के बाद एक और फॉर्मूला याद रखना तुम लोग ज़रा मेरी तरफ से, रूट एक्स का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, रूट एक्स का फॉर्मूला। याद करो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/2 रूट एक्स। क्या होता था, 1/2 रूट एक्स। तो एक्चुअली रूट एक्स का नहीं, 1/रूट एक्स का फॉर्मूला याद रखो। अगर तुम्हें कभी 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन निकालना पड़ा ना, तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स डी एक्स। यार ना 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, और लास्ट में प्लस सी लग जाएगा। 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स। मतलब देखो जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/2 रूट एक्स, वैसे 1/रूट एक्स का 2 रूट एक्स। समझ में आ रहा है क्या है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो अपने को याद रहने चाहिए, जिनका यूज़ करके हम लोग आगे आने वाले एक्सरसाइजेस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक छोटा सा अगर मैं रिकैप लूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पर देखो एक्स के पावर में n आया तो पावर में एक ऐड कर दो और उसी नंबर को नीचे डिवाइड कर दो, ख़त्म। अगर 1/x आए तो उसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स, अगर a के पावर में x आए तो ax/log a, अगर ex आए तो ex का ex ही रहता है। और कुछ फॉर्मूले जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पढ़े वो क्या थे कि अगर k दिखा कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, kx। 6 है तो 6x, 7 है तो 7x। और यहाँ पर देखो 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स। 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स। इतना समझ में आ गया। और हर बार इंटीग्रेशन लेने के बाद हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, प्लस सी। क्या लगाते हैं, प्लस सी। कांस्टेंट लगाना मैंडेटरी है। और कैसे रिप्रेजेंट करते हो तो हम लोगों ने सीख लिया, इंटीग्रेशन का सिंबल स्टार्टिंग में, लास्ट में dx, बीच का पूरा क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर। बस मुझे लगता है आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अब हम लोग रेडी हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।